हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं सदर विधानसभा सीट पर। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनिल शर्मा चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से चंपा ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। वहीं तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रचार प्रसार समिति के जो संयोजक थे, उन्होंने हाल ही में वहाँ से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का यहाँ से फैसला लिया है। और वहीं कहीं ना कहीं ये दोनों ही नेताओं के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। इसी को लेकर आज हम यहाँ पे बातचीत करेंगे प्रवीण शर्मा जी से। सर, आपका स्वागत है खबरें में सर। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम और सभी दोस्तों का स्वागत। सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय, सर कैसे ये फैसला लिया सर इतना बड़ा आपने? मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जिस पार्टी में मैं अपने जीवन के लगभग 16-17 वर्ष दिए हैं और जिस पार्टी की विचारधारा से उससे पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के से लगभग 8-9 सालों तक जुड़ा रहा, उस पार्टी की विचारधारा से इस्तीफ़ा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ना मेरे लिए सच में एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था और मैंने बहुत भारी मन से ये फ़ैसला लिया था। आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ तो अपने सभी पार्टी की पोस्टों से त्यागपत्र देकर और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर ये चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, इतना बड़ा फैसला सर यहाँ से लिया गया सर, पिछले लंबे समय से सर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सर और मंडी सदर की सर विधानसभा क्षेत्र में सर आप सक्रिय थे। हाँ, निश्चित रूप से 2006 से जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उसके पश्चात जब 2007 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, तब से लेकर आज तक एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किया है और शायद ही 110 बूथों में से कोई बूथ होगा जहाँ मैं गया नहीं होगा, जिन कार्यकर्ताओं के घर में रुका नहीं होगा, जहाँ पे मैंने खाना नहीं खाया होगा। और पता नहीं, अब तो मुझे याद भी नहीं है कितने लोगों के काम मेरे हाथों हुए हैं। तो ऐसे में बहुत लंबे समय तक मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया है, परंतु मेरे लिए बहुत दुख की बात थी कि मुझे पार्टी का प्रत्याशी ना होकर मुझे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। सर, आपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर टिकट की मांग की या नहीं की थी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से इसकी वजह भी मैं बताता हूँ। 2007 में जब मुझे टिकट मिला था तो मैंने पार्टी को टिकट वापस किया था। मुझे प्रॉमिस किया था कि 2012 में आपको चुनाव लड़वाएंगे। 2017 में चुनाव लड़वाया नहीं, 2017 में भी नहीं लड़ पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में कार्य कर रहा था। तो लगभग 2 वर्षों तक तो उन्होंने काम किया और उसके पश्चात पार्टी ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया कि जब वो एक तरह से अनिल शर्मा जी पार्टी को छोड़ के जा चुके थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया कि उनकी जगह कौन व्यक्ति फ्यूचर में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा। तो इस ऊहापोह में लगभग हम लोगों के 3 वर्ष निकल गए, जहां हम लोगों के बीच में उस तरह से नहीं जा पाए जिस तरह से एक कैंडिडेट को जाना चाहिए था। तो मुझे भी लगा था कि जब इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कहा है, तो मैंने इस तरह से कोई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आवेदन भी नहीं किया था। सर, देखा जा रहा है सर पिछले लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं सर। यहाँ पे सदर विधानसभा सीट की हम बात करें तो सर यहाँ पे जो पंडित सुखराम का परिवार है सर, कभी एक दल में कभी दूसरे दल में सर, उसकी वजह से आपको भी दिक्कत यहाँ पे हुई है सर? मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे क्या दिक्कत होगी? व्यक्तिगत रूप से तो आपको दिक्कत तब होती है कि वो आपका व्यक्तिगत रूप से नुकसान करें, पर उन्होंने मेरे नुकसान करने के बजाय सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी का किया। और पार्टी की फजीहत सिर्फ मंडी में नहीं हुई, पार्टी की फजीहत पूरे प्रदेश में उनके निर्णयों की वजह से हुई है। तो जब वो मंत्री थे तो उन्होंने अपने पुत्र के लिए लड़ाई लड़ी, जब वो मंत्री नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनके ऊपर तंज कसते रहे। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई मुश्किल नहीं हुई, परंतु जो पार्टी को उन्होंने हास्यास्पद जगह पे खड़ा कर दिया, उससे मुझे दुख हुआ क्योंकि इस पार्टी से वो नहीं, मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। तो जिस पार्टी को मैंने अपने खून से, अपने पसीने से सींचा हो और कोई व्यक्ति उसके ऊपर आक्षेप लगाए, कोई व्यक्ति उसको कटघरे में खड़ा करे, कोई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाए, तो निश्चित रूप से मुझे दुख होगा। तो ये दुख अकेले उस तरह से तो मुझे दुख था, परंतु उन्होंने पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की, ये मेरे लिए सच में कष्टप्रद था। सर, आप विधानसभा चुनाव सर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने जा रहे हैं सर, सबसे बड़ी प्रमुखता क्या रहेगी अगर सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता सर आपको विधानसभा भेजती है? देखिए, निर्दलीय और जनता का प्रत्याशी होना दो
अलग अलग बात है। आज मैं निर्दलीय नहीं हूँ, आज मैं मंडी की जनता का प्रत्याशी हूँ। आज मैं मंडी की जनता के स्वाभिमान के रूप में सामने आया हूँ। क्यों? क्योंकि एक तरफ को ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने अपने परिवार के अभिमान और अपने परिवार के अहम के चलते जो है एक नहीं कई पार्टियों को छोड़ा है, और दूसरी तरफ जो है चंपा ठाकुर जी जो हैं वो भी परिवारवाद की ही श्रेणी में आती हैं। उनके पिताजी भी एक उनके साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस एक तरफ को कहती है कि एक परिवार के दो व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, परंतु यहाँ पे उन्होंने उसको भी दांव पे उस जो उन्होंने कहा था उस चीज़ को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया। तो ऐसे में मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं जनता का प्रत्याशी हूँ। और हर उस कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, जिस कार्यकर्ता ने पिछले 35 वर्षों तक जो लोग मेहनत करते हैं और उसके बाद इस उम्मीद में पार्टी में काम करते हैं कि एक न एक दिन उन्हें मौका मिलेगा, परंतु होता क्या है, उनका काम सिर्फ दरियाँ बिछाने का रह जाता है, पोस्टर लगाने का रह जाता है, नेताओं के लिए नारे लगाने के लिए रह जाता है, और बाद में मंत्री पुत्र आते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है और बहाना क्या लगाया जाता है कि ये विनेबिलिटी। अरे मैं कहता हूँ भाई, जिन लोगों ने इतने वर्षों तक काम किया है उनके पास विनेबिलिटी थी ना, आपने उनको मौका दिया क्यों नहीं? यही तो सबसे बड़ा रोना है आज की राजनीति का कि यहाँ पे आम व्यक्ति को कोई मौका नहीं मिलता और मंत्री पुत्र पैसों और विनेबिलिटी के, तथाकथित विनेबिलिटी के नाम पे टिकट ले आते हैं। और पार्टियों का हाल तो आप 5 वर्षों तक देखें, ऐसे तो रिवाज नहीं बदलने वाला है। सर आप जहां बात कर रहे हैं सर कांग्रेस में परिवारवाद, सर भाजपा में भी कई सर प्रदेश की कई टिकटों पर सर ऐसा ही परिवारवाद चल रहा है सर। यही तो मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी जब कार्यकर्ताओं के अपने भाषणों में ये कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, पार्टी विद डिफरेंस है, और जब ये कहने के बाद जो आप टिकट आवंटन के टाइम करते क्यों, उसी परिवारवाद को अभिमान दे देते हो, अधिमान दे देते हो, तो कहीं ना कहीं एक सच्चे कार्यकर्ता को, एक निष्ठावान कार्यकर्ता को पीड़ा होती है। मैं उस पीड़ा का परिचायक हूँ, मैं उस दुख का परिचायक हूँ जो मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है सहते हैं। कुछ लोग चुपचाप सह लेते हैं और उनकी चुप्पी जो है बाद में घातक साबित होती है पार्टी के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, पर पार्टी के उस निर्णय के खिलाफ हूँ जब इस देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं, परंतु जब आप परिवारवाद को ही अधिमान दे के टिकट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, और उस पीड़ा का परिचायक आज प्रवीण शर्मा है। सर एक बड़ा कार्य जो सदर क्षेत्र की जनता के लिए सर आप करना चाहते हैं? देखिए, 2 तरह के संकल्प मेरे सामने हैं। एक संकल्प, एक वायदा तो मैंने खुद से किया है। अगर मैं विधायक चुना जाता हूं तो मुझे हमेशा से लगता है कि मैं दूसरों से ये उम्मीद नहीं करूं कि उनको सुधारूंगा। सबसे पहले तो मैं स्वयं को सुधारूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैंने खुद के लिए तय किया है कि अगर मुझे एमएलए के रूप में जो तनख्वाह मिलेगी मैं उसको सार्वजनिक फंड के ऊपर डालूंगा, और वो तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ बच्चों की लाइब्रेरी बनाने के लिए यूज़ होगी और हर पंचायत के अंदर एक खेल मैदान बनाने के लिए यूज़ होगी। दूसरा, मैंने खुद से एक संकल्प किया, खुद से एक वायदा किया है कि जब तक हिमाचल प्रदेश के हर उस व्यक्ति को जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु का है उसको अगर 5,000 रुपये की मिनिमम पेंशन नहीं लगवा सकता, तब तक मैं पेंशन नहीं लूँगा। और साथ में जो ओपीएस के कर्मचारी हैं, जो एनपीएस के कर्मचारी जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, अगर उनको ओपीएस की पेंशन नहीं दिलवा पाता तो मैं स्वयं भी पेंशन नहीं लूँगा। ये मेरा खुद से संकल्प है। और तीसरा संकल्प है, जो लोग ये कहते हैं कि एमएलए सिर्फ लोग इसलिए बनते हैं कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, और जिस तरह से एमएलए को 2 और 3% के ऊपर लोन मिलता है, गाड़ियाँ लेते हैं, घरों के लिए लोन लेते हैं, तो मैं आज जनता, क्योंकि आज मैं माधव राय और उनके बाबा भूतनाथ के दरवाजे के ऊपर खड़ा हूँ, उनकी सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैं ऐसा ना ही कभी विधानसभा से लोन लूँगा, और इस तरह का कोई भी काम करने वाला व्यक्ति होगा तो मैं विधानसभा के पटल पर खड़े होकर उसका विरोध करूँगा। अगर एक सामान्य व्यक्ति को लोन 7 और 8% के ऊपर मिलता है तो विधानसभा के जो विधायक हैं उनको भी इसी दर के ऊपर लोन मिलना चाहिए। ये तो वायदे और संकल्प है मेरे खुद के साथ। और रही बात मैं विधानसभा के क्षेत्र के ऊपर क्या करूँगा, तो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो है आज के बेरोजगार युवा। मेरा सारा का सारा जो कार्य होगा बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सहायक बनना, ये सबसे बड़ा कार्य होगा। हर पंचायत के अंदर मैं
एक मैदान बनाना चाहता हूँ। हर पंचायत के अंदर एक लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ ना जा पाएँ, वो पढ़ने की तरफ जा पाएँ, अपने भविष्य को बनाएं। और ये कहता हूँ, जब भविष्य बनाने की बात आती है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा कार्य ये करूँगा कि अगले 5 वर्षों तक गाइडेंस सेंटर खोलूँगा ताकि जो बच्चे पढ़ कर निकलें उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले ताकि अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। सर भविष्य के लिए शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू वेरी मच। वही यहाँ पे हमने बातचीत की है प्रवीण शर्मा से। इनका ये कहना है कि जो भाजपा में कांग्रेस की तरह ही परिवारवाद की राजनीति चल रही है। उनका ये भी कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से टिकट आवंटन किया है उससे वो जरूर नाराज हैं। खबरें अब तक के लिए मंडी से नितेश सैनी।